उसके पेरेंट्स को लगा कि वो मुंबई इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एक्टर बनना चाहता है। उसने अपनी क्लासेस को छोड़ के बहुत बार ऑडिशन दिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसका बैकग्राउंड नॉन फिल्मी था, इसलिए सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ऑडिशन देना जारी रखा और फाइनली उसे अपना पहला ब्रेक प्यार का पंचनामा मूवी से मिला, जिसका वन लाइनर उसे फेमस बना गया। लेकिन उसके बाद आई 2 फ्लॉप मूवीज की वजह से उसका करियर डगमगाने लगा। लेकिन उसके बाद प्यार का पंचनामा 2 एंड सोनू के टीटू की स्वीटी से उसने कमबैक किया और दुनिया की नजरों में छा गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन। प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, जो आप बनना चाहते हैं, अगर आपको उस चीज पे भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। डिलीवरी बॉय खाना ही तो देने आता है, वो कोई इंसान थोड़ी ना है, उसका कोई दिल थोड़ी ना होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। एक बार एक डिलीवरी बॉय बारिश के अंदर सड़क पे खड़ा होकर रो रहा था। पता क्यों? क्योंकि वो खाना देने में बारिश की वजह से लेट हो गया। कस्टमर ने खाना ही नहीं लिया और ना ही पैसे दिए। उस खाने का बिल जानते कितना था? 3800 रुपए, जो कि अब उस डिलीवरी बॉय की सैलरी से कटने वाला था, जिसकी खुद की महीने की सैलरी 10,000 रुपए। अब आप सोचिएगा कि वो डिलीवरी बॉय क्यों रो रहा था। गाइस, भूख लगी आपको, बारिश में खाना ऑर्डर किया आपने और पेट पे लात मार दी उस बेचारे के। ये सही नहीं है। गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि अगली बार कोई ऐसा करने की हरकत ना करे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी प्यास और भूख मिटाते हैं। गाइस, ऐसी वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो।